सर्दियों की एक शाम गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी बैठी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर झुर्रियां थी। गांव वाले उसे हत्यारिन कहकर पुकारते थे। लक्ष्मी पर अपने ही पति महेंद्र की हत्या का इल्जाम था। लक्ष्मी का जन्म एक गरीब किसान के घर पर हुआ था, फिर भी उसके पिता ने उसका पालन पोषण बड़े ही प्यार से किया था। उसके पिता के ऊपर गांव के जमींदार का बहुत बड़ा कर्ज था। उसने जबरन लक्ष्मी की शादी अपने बिगड़े हुए बेटे महेंद्र से करवा दी। महेंद्र एक बिगड़ा हुआ नवाबजादा था। वह हमेशा शराब पीकर नशे में धुत रहता था और लक्ष्मी पर बहुत अत्याचार करता था। उसने कभी भी लक्ष्मी को पति का सुख नहीं दिया, हमेशा ही उसे मारता पीटता रहता। बेचारी लक्ष्मी सब कुछ चुपचाप सहती रहती, किसी से कुछ भी नहीं कहती। महेंद्र अपने परिवार के इकलौते वारिस थे, परंतु बुरी संगत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा था। महेंद्र के पिता के बहुत से शत्रु थे। वे हमेशा अपनी दुश्मनी का बदला लेने की ताड़ में रहते थे। ठाकुर रणवीर सिंह से उनकी खानदानी दुश्मनी वर्षों से चली आ रही थी। दोनों ही परिवार हमेशा एक दूसरे को खत्म करने का मौका तलाशते रहते। रणवीर सिंह ने कई बार महेंद्र के पिता को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार महेंद्र के पिता जीत गए। यह दुश्मनी पीढ़ियों से चली आ रही थी। महेंद्र के पिता के निधन के बाद अब रणवीर सिंह ने महेंद्र को अपना निशाना बनाया। उस रात देर से जब महेंद्र नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ घर लौट रहा था, तभी रणवीर सिंह ने उस पर हमला कर दिया। लक्ष्मी घर में महेंद्र का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसने देखा कि महेंद्र के शरीर पर चाकू के कई घाव थे। उसके शरीर से खून टपक रहा था। लक्ष्मी, मुझे बचा लो। यह कहते कहते महेंद्र लक्ष्मी के कदमों में गिर पड़ा। लक्ष्मी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन महेंद्र ने वहीं पर दम तोड़ दिया। सुबह होते ही यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। पूरा गांव वहां जमा हो गया। रणवीर सिंह के परिवार ने चालाकी से इस हत्या का इल्जाम लक्ष्मी पर लगा दिया। उन्होंने कहा, यह सब इस औरत का किया धरा है। कल रात को हमने देखा महेंद्र के साथ इसका झगड़ा हुआ था और इसी ने उसे मार डाला। गांव के लोग जो लक्ष्मी को पहले ही पसंद नहीं करते थे, इस बात पर आसानी से यकीन कर बैठे। पुलिस को बुलाया गया और बिना किसी जांच पड़ताल के लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में लक्ष्मी ने हर दिन खुद को सवालों में उलझा पाया। यह सब क्या हो गया? मैंने कब अपने पति की हत्या की? यह चुभन हमेशा उसके दिल में एक सवाल बनकर उठती थी। वह हर रात महेंद्र के आखिरी शब्दों को याद करती और अपने आंसू को रोकने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को मजबूत बना लिया कि वह खुद को इस चुभन में नहीं खोने देगी। उसने जेल में दूसरी महिलाओं को अपने अनुभव सुनाना शुरू कर दिया और उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मी को उम्र कैद की सजा काटने के बाद एक दिन रिहा कर दिया गया। सालों बाद रणवीर सिंह के परिवार की नई पीढ़ी के एक नवयुवक अरुण ने लक्ष्मी से मिलने का फैसला किया। उसने कहा, दादी, मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष थी। उस रात महेंद्र दादा की हत्या हमारे परिवार के लोगों ने की थी। मैं यह सच सबको बताना चाहता हूँ। अरुण ने पूरे गांव के सामने यह सच कबूल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्मी का जीवन अकेलेपन और चुभन में बीत चुका था। गांव वालों ने लक्ष्मी से माफी मांगी, लेकिन लक्ष्मी ने कहा, मेरी चुभन अब मेरी ताकत बन गई है। मैंने इस दर्द को जीना सीख लिया है। महेंद्र की यादें और उसकी चुभन मेरे साथ हमेशा रहेगी, लेकिन अब मैं इसे अपने अंदर एक नई शक्ति के रूप में देखती हूँ। गांव वालों ने लक्ष्मी की झील और उसके बगीचे को महेंद्र स्मृति उद्यान के रूप में परिवर्तित कर दिया। लक्ष्मी ने अपने दर्द को उन लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया जो किसी न किसी चुभन से गुजर रहे थे। कभी कभी हमारा जीवन दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतता है, लेकिन हमारी ताकत इस बात में है कि हम उस दर्द और उस चुभन को अपनी ताकत बना लें। श्री हरिवंश। राधे राधे।